10 करोड़ नहीं, 50 करोड़ 50 लाख तक 50 लाख पूरा की सिस्टम बना सकते हैं। यानी आप ये या तो आप एक chocolate होंडा है सिविक और- खरीद लें या एक चॉकलेट की फैक्ट्री या। लगा लें। फैक्ट्री लगानी हो तो छोटी सी फैक्ट्री आपको तकरीबन मेरे ख्याल में 50 लाख में बहुत अच्छी क्वालिटी की फैक्ट्री लगा सकते हैं। छोटे से भी शुरू कर सकते हैं, खुद भी बना सकते हैं, हैंडमेड चीज़ भी बना सकते हैं। ये सारी चीज़ें आप सीखने के लिए इमरान भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। पनीर एक बहुत ही मज़े की चीज़ होती है और मैं पिछले 8 से 10 साल से लोगों को हाथ जोड़ के कहता हूँ कि यार पाकिस्तान बहुत बड़ा पनीर की इंडस्ट्री की स्पेस इसमें मौजूद है। आज मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इमरान भाई अपनी पनीर की फैक्ट्री हमें दिखाएंगे। आप देखिएगा इतनी बड़ी फैक्ट्री कि आप कहेंगे यार ये तो लग ही नहीं सकती, लेकिन फिर आप देख लेंगे कि यार ये तो छोटी सी मैं भी लगा सकता हूँ। तो आप आएँ, आज आपको फैक्ट्री की सैर कराते हैं। इमरान भाई सबसे पहले हम अंदर आते थे, यहाँ पे PLC यूनिट लगा हुआ है, और इसका कोई ताल्लुक है फैक्ट्री से या ये कुछ अलग जी, चीज़ है? इसका बिल्कुल ताल्लुक है, लेकिन ये पनीर की निस्बत इसका ताल्लुक चॉकलेट से है। चॉकलेट से। हमारा ये जो पहला प्रोसेसिंग एरिया है ये चॉकलेट से मुताल्लिक है। हम इसमें आपको चॉकलेट की इक्विपमेंट दिखाएंगे और अगले स्टेप पे हम आपको पनीर की तरफ लेके जाएंगे। सही। ये कंट्रोल पैनल है जो हमारे प्री मिक्सचर और बॉल मिल को कंट्रोल करता है, उनके डिफरेंट टेम्परेचर्स, उनकी स्पीड, मिक्सिंग स्पीड और इन फील्ड और आउट फील्ड को कंट्रोल करता है। सही। तो ये इनका PLC यूनिट है। ये क्या है? ये हमारा प्री मिक्स यूनिट है जिसमें हम Pre-mix unit। जी, प्री मिक्सिंग, इसके अंदर एक मिक्सिंग एजिटेटर्स लगे हुए हैं जो आपके चॉकलेट पाउडर और बाकी इंग्रेडिएंट्स को हम इसमें डालते हैं और एक थोड़ा सा पीरियड देते हैं। उसके बाद फिर ये प्री मिक्स होके इसके नीचे से आप देखेंगे प्रोडक्ट आउट आती है और ये एक लोब पंप लगा हुआ है। कौन सा पंप? लोब टाइप पंप है ये। लोब अगर पंप। आपका विस्कस मटेरियल होता है तो उसको ये उसकी ओरिजिनल फॉर्मेशन। सर आप ये देख लेंगे, मेरी नानी ने भी देखनी, उनको समझ आनी चाहिए वीडियो। जी हाँ। लो पंप में तो परेशान हो जाएंगी। लो पंप में यकीनन वो एक डिफरेंट चीज़ है। एक सिंपल ये पंप है जो ट्रांसफ़र करता है, जिससे आप पानी बराबर वाले घर का चोरी करते हैं, वैसे ही पंप है। यहाँ वो अपने यहाँ जमा कर देते हैं। तो यहाँ से हम चोरी करके जो चॉकलेट का प्रीमिक्स है वो यहाँ से चोरी करते हैं और हम ये बॉल मिल के नीचे से इसको एंटर करते हैं। इसमें तकरीबन 10,000 बॉल्स हैं। ये बॉल्स मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं, जिस तरह बेयरिंग के बॉल्स होते हैं या साइकिल के बॉल्स होते हैं, ये सारे के सारे इसके अंदर हैं। जब ये प्रोडक्ट इसके अंदर आती है तो इसके अंदर एजिटेशन से उसको घुमाया जाता है और वो बॉल आपस में टच करते हैं और जो आपने चोरी किया हुआ प्रीमिक्स होता है उसके माइक्रोन साइज़ को मज़ीद छोटा कर देते हैं। आपकी ज़बान पे अगर कोई 20 माइक्रोन से कम वाली प्रोडक्ट आप टच करते हैं तो वो आपको लिक्विड महसूस होती है। तो इसका मकसद, इस सारी मिक्सिंग का मकसद ये होता है कि हम उसका माइक्रोन साइज़ कम कर सकें। वो नीचे से प्रोडक्ट ऊपर आते आते यहाँ पे 20 माइक्रोन तक प्रोडक्ट आउट होती है। ठीक। जब वो 20 माइक्रोन जब ये सारी है, डिटेल आप जब बताएगा जब कोई फैक्ट्री खरीदने आएगा। अभी हम आप 1 मिनट में फैक्ट्री का टूर कराना है, राइट? वरना तो ये कल हो जाएगी। जी इंशाल्लाह। तो ये कुछ मशीनें हैं। ये जब आप डफ की चॉकलेट खाते हैं तो इस तरह का बड़ा वाला लगा होता होगा कनस्तर, जिसके ऊपर जो है ज़्यादा अंदर बॉलें होती होंगी, वो और ज़्यादा नरम आपको चॉकलेट डफ की बना देता है। अगर आप कैडबरी खाते हैं तो ये इस तरह की कम बॉलों वाले से गुजरता होगा क्योंकि वो ज़रा खुरदरी सी होती है। ऐसे ही कुछ है। सही है। तो ये हो गई भाई। इंग्रेडिएंट्स भी डिपेंड करता है जी। ये सेकंड मशीन है लेकिन ये अभी ऑपरेशन नहीं है। सही। अब इसके बनने के नतीजे में ये सारी जो चॉकलेट इतनी सारी यम रखी हैं, एक ज़रा पैकेट उठा के आप हमें दिखा दें कि ये होलसेल की शक्ल में आपने चॉकलेट जो जमा की है। ये डार्क वाली सारी डार्क है जी, ये कंपाउंड डार्क चॉकलेट है। कंपाउंड डार्क चॉकलेट। तो ये इस तरह की बनाने खोलने की ज़रूरत नहीं है, हम खा तो सकेंगे नहीं, इतनी कड़वी होती है ये। तो ये इस तरह की चॉकलेट बना के आप भी अपनी छोटी सी एक चॉकलेट की फैक्ट्री लगा सकते हैं। बहुत मशीनें नहीं चाहिए। आपने देख लिया 2 मशीनें थी। ये मशीनें तकरीबन कितने की आती हैं? और ये मशीनों की प्राइस अंदाज़ा एक्सपेंसिव है, तकरीबन 10 करोड़ नहीं, 50 ये करोड़ तकरीबन
50 लाख तक 50 लाख पूरा की सिस्टम बना सकते हैं। यानी आप ये या तो आप एक chocolate होंडा है सिविक और ख़रीद लें या एक चॉकलेट की फैक्ट्री हाँ। लगा लें। ठीक हो गया। ये इस तरह ये की कंपाउंड चॉकलेट है जो नॉर्मली हम बेकरीज में और कन्फेक्शनरीज में और डिफरेंट जगहों पे इस्तेमाल में लेके आते हैं। ठीक इससे फिर फर्दर आप प्रोडक्ट्स भी बना सकते हैं, जिसमें हम गनाश एक बोलते हैं, जो आप उस पर चॉकलेट की टॉपिंग कर सकते हैं उनके ऊपर। ठीक ये डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं जो यहाँ इन मशीन्स के साथ हम बना सकते हैं। इसके लिए बहुत सारी चीज़ें हमें नहीं चाहिए। ठीक है। चलें जी, अब हम पनीर जो देखने आए थे वो भी देख लेते हैं। अभी हम अपने जो डेयरी का प्रोसेसिंग एरिया है हम उसमें आए हैं। इसमें सबसे पहले हम आपको चीज़ बैट के लिए खाना देखिए ना, दूध अंदर आ क्या बाहर इन्होंने दूध का बड़ा सा कनस्तर लगाया हुआ है, उससे दूध अंदर आता है। इससे दूध अंदर ले जाने के बाद इसको ये गर्म करते हैं, फिर गर्म करने के बाद इसको ठंडा करते हैं। ये हमारा पंप लगा हुआ है जी, इसके आगे फ़िल्टर है ये, और इस फ़िल्टर के बाद दूध फ़िल्टर होता हुआ बाहर से स्टोरेज से आता है और ये प्लेट हीट एक्सचेंजर्स के अंदर एंटर होके और फिर हम इसको एक स्टोरेज टैंक में ले जाते हैं। एक सर्टेन टेम्परेचर थोड़ा इंक्रीज़ करते हैं, यहाँ हम इसको कुछ देर होल्ड करवाते हैं और ये ले लो, उसके बाद ये फिर ले लो। हम इसको चीज़ बेड की तरफ ले जाते हैं। अच्छा जी। इनिशियली ये स्टोरेज टैंक हमारा है, इसके बाद ये मिल्क जो आता है वो चीज़ बेड में चला जाता है। इन चीज़ बेड के बाद इनमें हम उसमें कल्चर ऐड करते हैं। ये इस वक्त ये एम्प्टी हैं, लेकिन इसमें आप इधर से देख सकेंगे कि इधर इनमें कटर्स भी लगे हुए हैं और मिक्सचर्स भी हैं। और ये इनके टेम्परेचर कंट्रोल और कंट्रोल पैनल है जो इनकी दूध speed फाड़ते और कहाँ हैं? दूध हम यहाँ पे फाड़ते हैं। 500 लीटर दूध यहाँ आता है और 500 लीटर। जहाँ एक वेट में 500 लीटर कितनी दूध गायें आता है। देती हैं 500 लीटर? इट डिपेंड्स, ये गाय की क्वालिटी पे, उसकी ब्रीड पे डिपेंड करता है। कुछ गायें जो हैं वो 10 लीटर से ज़्यादा नहीं देती, कुछ साल के कुछ हिस्सों में 60 लीटर भी देती हैं, तो ये उनकी ब्रीड पे डिपेंड करता है। नॉर्मली हम गाय का दूध यहाँ मंगवाते हैं और 500 लीटर दूध यहाँ आता है। एक 38 टेम्परेचर के करीब हम उस पर कल्चर ऐड करते हैं उसको फाड़ने के लिए। इस प्रोसेस में हमें तकरीबन 4 से 5 घंटे लग जाते हैं और उसमें वो जब कर्ड हो जाता है, दूध फट जाता है, तो उसके बाद फिर हम इसमें से इसके ड्रेन वेल्व हैं उनको ओपन करके एक वेट ट्रॉली में ले जाते हैं। यहाँ पर जी जब दूध को फाड़ा जाता है तो उसके अंदर से जो पानी निकलता है उसको वे कहते हैं, और वो वे जो है यहाँ पे जमा होता है। यहाँ पर उसको जो दही जैसे पीसेस होते हैं उसको कर्ड कहते हैं, वो यहाँ निकलता है। जी हाँ। और उसके बाद उसको अलग कर लेते हैं। क्या ये वेल्व हम खोलते हैं तो यहाँ से उसमें जो प्रोडक्ट होती है कर्ड और वे वो दोनों यहाँ आ जाते हैं। और ये एक मैश है जिसके नीचे उसका छन्ना है। स्टोरेज है। हम वे उसके नीचे एक सीव है जिसके नीचे से सारी वे नीचे चली जाती है और मैश उसके ऊपर कर्ड उसके ऊपर रहता है। तो वो कर्ड हम यहाँ से उसको एक सर्टन pH वैल्यू पे ला के हम उस कर्ड को मोज़रेला चीज़ स्ट्रेचर जो हमारा है उसमें हम ले जाते हैं। ये हमारा एक चीज़ स्ट्रेचर है, ये कंट्रोल पैनल है जो ऑटोमेटिकली इसको हम वहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। इसकी खसूसियात ये हैं कि इसमें डायरेक्ट इसके अंदर ही स्टीम जनरेटर भी लगा हुआ है और ये डायरेक्ट स्टीम इसमें आ जाती है। इनडायरेक्ट हीटिंग भी है, वहाँ पे तमाम टेफलन कोटिंग की गई है उस एरिए को ताकि नॉन स्टिक रहे और स्टिकिंग ना हो। जब यहाँ ये बन जाता है तो उसके बाद ये मोल्डर में आता है। ये प्रोडक्ट आउट हम नोमेटिकली कंट्रोल करते हैं, वहाँ से इसको ओपन कर देते हैं गेट को और उसके बाद ये यहाँ मोल्डर में आ जाता है। मोल्डर से ये इन बोर्ड्स में शिफ्ट होता है, जिसके बाद आपका इसमें 2 kg का ब्लॉक हमने सेट किया हुआ है। इसके ऊपर सेंसर लगे हुए हैं। जब ये पूरा इसमें फिल हो जाता है वो वेट से नीचे जाता है और ब्लॉक नीचे आके मोल्डर में आ जाता है। वो मोल्डर हम एक ठंडे ब्राइन सोल्यूशन वाटर में रखते हैं 5 से 6 घंटे तक ताकि वो अपनी शेप अटेन कर ले और उसके अंदर थोड़ा सा सॉल्ट ऐड हो जाए। उसके बाद उसको हम या तो वैक्यूम पैक कर लेते हैं मोज़रेला चीज़ के लिए या उसको श्रेड करके और फिर वैक्यूम पैक किया जाता है जिसमें इनर्ट गैसेज आती हैं। ये जितनी मशीनें हम देख रहे हैं सब चाइना में बन के आई हैं। ये सारी की सारी मशीन्स हमारी अपनी हैं जी, लोकल हैं और यही हमारा फ़ख्र है
कि हमारे लोकल इंजीनियर्स ने इन सब चीज़ों को बनाया और फिर हमने इस पे अपनी प्रोडक्ट डेवलप की और अब हम इस पोजीशन में हैं कि अब हम मिल्क से लेके और आखिर तक सारी चीज़ें इन हाउस करके और उसको पैक कर सकते हैं और अपने शेल्फ तक ला सकते हैं। इसमें इंजीनियरिंग भी हमारी सारी इन्वॉल्व है, इसमें हमने एक बड़ा लंबा अरसा इसमें मेहनत की, बहुत कई सालों तक हमने प्रोडक्ट को उस पर चलाया और उसकी एक्सपर्टीज़ अचीव की। चीज़ वेट जो आप देख रहे हैं ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, इसमें आपकी बेसिक क्वालिटी को वो डिटर्मिन करता है कि आपने जो बुनियादी तौर पे जो दूध को फाड़ना है और उसके बाद उसको एक छोटे पीसेस में कन्वर्ट करना है, वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। उसके लिए बहुत एक्सपर्टीज़ चाहिए और उसके लिए वेट को एक बड़ा बुनियादी ये वाली साहिबान है ये चीज़ वेट उसमें सबसे बुनियादी चीज़ है। तो ये आप ये समझ लें ये घर की बुनियाद है, अगर यहाँ पे इंटें टेढ़ी होंगी तो वो स्ट्रेचर में उस तरह से आपकी प्रोडक्ट फाइनली उस तरह से नहीं आ सकेगी। ठीक होगा। तो इसकी एक्सपर्टीज़ हमने कुछ हासिल की और इसमें हमने 3000 लीटर तक के वेट बनाए और वो एक बड़ी प्रोसेसिंग कंपनी को भी हमने दिए जो पहले इटालियन वेट इंपोर्ट कर रही थी। 2000 लीटर के उन्होंने इटालियन वेट लिए थे, हमने उनको 3000 लीटर के वेट बना के दिए लोकली। पाकिस्तान में कितने लोग पनीर बना रहे हैं? मैं तो डीन को जानता हूँ। देखिए पाकिस्तान में बहुत सारे लोग चीज़ बना रहे हैं, ख़ास तौर पे उकाड़ा और साहिवाल के एरिया में तकरीबन कोई मेरा ख्याल है कोई 1000 से ज़्यादा लोग शायद इन हाउस बना रहे हों। अनफॉर्चुनेटली वो ब्रांड बाज़ार तक नहीं आते और वो क्वालिटी उस किस्म की नहीं बन रही होती। ये बहुत बड़ा ये इसमें डिलेमा है कि हम बग़ैर सीखे चीज़ों को बनाना शुरू कर देते हैं और जब हम सीखते नहीं हैं तो और उसमें रिसर्च हमारे पास नहीं आती तो हमारी जो एंड प्रोडक्ट है वो इंटरनेशनल मार्केट की लिहाज से हम उसको compete नहीं कर पाते और जो हमारी शेल्फ प्रोडक्ट आती है उसकी क्वालिटी बिल्कुल ही हल्की होती है। मैं फिर सवाल दोहराऊँगा, बग़ैर डिलेमा के बताइए कि पाकिस्तान में कितने लोग पनीर बना के बेचते हैं? देखिए हमारे यहाँ जो पनीर का हब है वो है साहिवाल के आसपास का एरिया। क्वांटिटी तकरीबन मेरा ख्याल है उस एरिया में कम से कम 400-500 लोग बना रहे हैं। वो कभी बनाना शुरू कर देते हैं, कभी बंद हो जाता है। साहिवाल में बनता है? साहिवाल, उकाड़ा, उनमें से आप कितने को जानते हैं? मैं 3-4 लोगों को जानता हूँ। तो आपको कैसे मालूम 495 और लोग हैं? उसकी वजह ये है कि वहाँ पे हर बंदा जो है वो कुछ अर्से के लिए पनीर बनाता है फिर वो बंद कर देता है। वो सस्टेनेबल मॉडल नहीं होते, ना उनकी क्वालिटी अच्छी होती है। 5 लोगों को आप जानते हैं जो पनीर बना के बेचते हैं, उनमें नाम कंपनीज के ब्रांड के? हमारे यहाँ सबसे बड़ी कंपनी एडम फूड्स है, वो पनीर बना रही हैं और उनका दूसरा पे अवेलेबल है, डीन्स है, तीसरा मीन्स उस एरिया में और बहुत सारे 3 नाम हैं। 3 नामों में अगर बात करेंगे तो आप पर्सनल नेम से मैं उन्हें जानता हूँ, ब्रांड नेम से नहीं जानता। उस वजह से मैं शायद पर्सनल नाम बता दें। पर्सनल हाजी असलम साहब हैं और 3-4 और लोग हैं जो खुद से कर रहे हैं। ऑफ कोर्स उनका एक ब्रांड भी है लेकिन इस वक्त मेरे जहन में हुई। शुक्रिया बहुत। अच्छा ये इसके बाद एक और हम इन्हीं से कर्ड यहाँ पे जब हम एक और किस्म का कर्ड बनाते हैं उसको मुख्तलिफ़ तरीके से फाड़ते हैं तो उसके बाद हम क्रीम चीज़ के लिए उसको ले जाते हैं। अगर हमें क्रीम चीज़ के लिए कर्ड बनाना है तो उसमें 6 से 7 घंटे का टाइम इधर होता है और फिर हम बैग्स में उसको फिल करते हैं और इसी के ऊपर वेट ड्रेनेज के लिए तकरीबन 12 घंटे के लिए रखते हैं। उसके बाद एक हमारी स्पेशल मशीन है जिस पे हम बड़ा फ़ख्र महसूस करते हैं कि ये लोकली हमने बनाई। ये एक ऑल पर्पज़ कुकर मिक्सचर है, हम सर इसको चलाएँगे। ये अभी नहीं फुली ऑटोमेटिक यूनिट है, ये मल्टीपर्पज़ इक्विपमेंट है जिसमें आप बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं, जिसमें केचप है, आप कस्टर्ड बना सकते हैं। इवन मैं समझता हूँ कि इसमें आपको हंडिया पकानी है तो वो भी आप पका सकते हैं। और अच्छा इंसान बना सकते हैं केचप। अच्छा इंसान तो आपको खुद बनना है, वो ज़्यादा मुश्किल है, वो मशीन ही बनाएगी आपको। ये फुली ऑटोमेटिक मशीन है जी जिसके अंदर ब्लेड्स लगे हुए हैं, ये हाई शेयर मिक्सिंग के लिए हैं। इसके अंदर 2 पॉइंट्स हैं जो डायरेक्ट स्टीम देते हैं ताकि आपको क्विक अगर गर्म करना है किसी चीज़ को तो आपके पास ऑलरेडी स्टीम जनरेटर मौजूद है, उसमें से यहाँ कनेक्ट करते हैं तो डायरेक्ट स्टीम आपके पास आ जाती है। आप विद इन फ्यू सेकेंड टेम्परेचर को बहुत ऊपर ले जाती हैं और वो प्रोडक्ट के लिए आपके काम करता है। उसके बाद एक सिस्टम इसमें वैक्यूम क्रिएशन का है। ये वैक्यूम
अंडर वैक्यूम कुकिंग भी करता है। और अगर आपको डायरेक्ट आपने स्टीम नहीं देनी, कुछ ऐसे एलिमेंट हैं जो बर्न हो सकते हैं, तो आप इनडायरेक्ट हीटिंग के ज़रिए काम कर सकते हैं। और ये इसमें तमाम चीज़ें जो हैं वो ऑटोमेटिकली कंट्रोल हैं। आप इसके कंट्रोल पैनल से आप चीज़ों को फिक्स कर सकती हैं जो आपकी रिक्वायरमेंट है, जो आप टाइम फिक्स करना चाहें, जो आप इसमें प्रेशर, टेम्परेचर और स्पीड को फिक्स करना चाहें, आप वो कर सकती हैं। ड्यूरिंग प्रोडक्शन आप कोई चीज़ ऐड करना चाहें, आप वो भी इसमें ऑप्शन है कि आपने हाफ कुक करके कोई चीज़ ऐड करनी है तो आप उसमें वो भी ऐड कर सकती हैं। ये एक ऑल पर्पस मिक्सिंग मशीन है जो बहुत सारी प्रोडक्ट्स बना सकती हैं। और उसके बाद फिर इसे अगर आप जब आपको प्रोडक्ट आउट करनी है तो आप सिंपली पैनल से इसको टच करेंगे और यहाँ से आपका बैल ओपन हो जाएगा और आप इसको इसकी कीमत क्या है? जा सकते हैं। इसकी कीमत तकरीबन ये 3.8 मिलियन में 40 लाख की मशीन। हाँ जी, 40 लाख के करीब 50 किलो वाली। यहाँ और ये एक और इसमें जो इसके इस्तेमाल की आपने बात की कि अच्छा इंसान कैसे बनेगा, तो अनफॉर्चुनेटली ये मशीन आपको एनालॉग चीज़ बनाने के भी काम आ सकती है। जो चीज़ आप मिल्क से 8 घंटे में बनाएंगे, इसमें वो 8 मिनट में बन सकती है इतनी। लेकिन हम ये बिल्कुल पसंद नहीं करते और गवर्नमेंट से भी हम रिक्वेस्ट करते हैं कि वो इस पर बहुत सख्त एक्शन ले। गवर्नमेंट का कोई वीडियो नहीं देखता है, आप उसको छोड़ते हैं, सिर्फ आम लोग देखते हैं। आम लोगों के लिए मैं ये कहूँगा कि वो ज़रूर इंग्रेडिएंट्स को चेक करें जब भी वो चीज़ लें, तो उनको ये पता होना चाहिए कि वो मिल्क से बनी हुई है। सही। अगर वो उसके ऊपर वेजिटेबल फैट लिखा हुआ है और वो डेयरी फैट नहीं है, तो आप ये यकीन कर लें तो उस पर मेहनत नहीं हुई है, वो 8 घंटे के प्रोसेस से नहीं बनी, वो 8 मिनट के प्रोसेस से बनी है। सही। और जो 8 घंटे हैं उसमें आपकी बैक्टीरियल ग्रोथ, जो अच्छे बैक्टीरियाज आपकी बॉडी के लिए चाहिए हैं, वो 8 मिनट में आपको नहीं मिलेंगे। वो जस्ट एक मिक्सचर है और वो चीज़ें आप यूज़ कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। इस मशीन का क्या नाम था? ये हमने इसको ऑल पर्पस मिक्सचर का नाम दिया है। आपका मॉडल नंबर क्या है इसका? कोई नाम हम दिया है बच्चे को? APMC हमने इस मशीन का नाम दिया है। सही। और ये हमने ये 50 kg का कैपेसिटी का है और हमने अब इसके बाद जो आज ही हम उसका ट्रायल इंशाल्लाह करेंगे 200 kg के पे। मेरा मशवरा है कि अगर आप इजाज़त दो, जी जी, जिस तरह टोयोटा करोला है ना, उसने मर्सिडीज़ के बरक्स हर गाड़ी को अपना नाम दे दिया। कोई बुलान है, कोई मेहरान है, कोई फुरकान है, कोई कुछ और है, कोई। तो आप भी अपनी मशीनों को नाम दे रहे हैं, उससे एक अपनाइयत भी हो जाती है। तो दूसरा ये होता है कि नाम याद रखना आसान होता है। तो अगर इस भाई का नाम फुरकान होता तो हम कहते यार ये फुरकान है, ये सारे काम करता है, तो ये फुरकान वाली मशीन ले आओ ज़रा 50 किलो वाली, तो आसानी हो जाती है। जस्ट इट्स अ सजेशन। मार्केटिंग के हवाले से वो चीज़ याद हमेशा चलती है जो कि अनकॉमन हो और आसान एट द सेम टाइम। तो ये आप सोचिएगा कि आप कितनी प्यारी प्यारी मशीनें हैं। डजेंट मैटर, अगर आप मर्सिडीज़ लेते हैं तो वो C200 ABCD पता नहीं क्या क्या नंबर है, मुझे आज तक नहीं समझ आया कि क्या हो रहा है। लेकिन सुजुकी हो, टोयोटा, जापानियों ने जितनी भी उनकी प्रोडक्ट्स हैं उन सबको नाम दिए हैं। आप भी दे सकते हैं कि भाई ये हमारी बच्चे का ये नाम है। आप लोगों ने आज फैक्ट्री का विज़िट कर लिया पनीर की। अब अगर जब भी पनीर खा रहे हो तो पनीर वाले इमरान भाई को याद रखें। और अगर आपको फैक्ट्री लगानी हो तो छोटी सी फैक्ट्री आपको तकरीबन मेरे ख़्याल में 50 लाख में बहुत अच्छी क्वालिटी की फैक्ट्री लगा सकते हैं। छोटे से भी शुरू कर सकते हैं, खुद भी बना सकते हैं, हैंडमेड चीज़ भी बना सकते हैं। ये सारी चीज़ें आप सीखने के लिए इमरान भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत शुक्रिया।